इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक और क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए y इज इक्वल टू क्या है 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी और x क्या है 10 इंटू टी माइनस साइन टी। देखिए बच्चों इसमें हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना सो एक्सरसाइज 5.6 में हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो y है ना, y जो वेरिएबल है सो t के साथ रिलेशन कर रहा है और यहाँ पे जो x है वो भी t के साथ रिलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ना t हमारा पैरामीटर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं t इज अ पैरामीटर। आप जाके एक बार मेरा वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.6 में हम जैसे सॉल्व किए तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों जो t होता है ना पैरामीटर जो होता है उसी से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। t से क्यों किए बच्चों? क्योंकि t इज अ पैरामीटर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं dy बाई डी टी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? y का डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं। देखिए 12 क्या है, 12 कांस्टेंट है, 12 बाहर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों 1 है ना, 1 का क्या होगा 0 माइनस देंगे और cos t का क्या होता है माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन टी। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं बच्चों, क्या होगा 12 साइन टी। अब x से करते हैं तो क्या होगा dx बाई dt। इसका मतलब आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो ऊपर में होता है ना उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है और जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो 10 कांस्टेंट 10 बाहर आ जाएगा। अब t का क्या होगा बच्चों 1, क्यों? क्योंकि t का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट पे, तो 1 हो जाएगा माइनस साइन t का क्या होता है बच्चों cos t, ठीक है। dy बाई डी टी और dx बाई डी टी तो हम फाइंड कर लिए, बट हमको फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स। तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमको इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए dy बाई डी टी बाई dx बाई dt का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए dt से dt कट जाएगा तो ओवरऑल हमारा dy बाई dx का वैल्यू ही फाइंड होगा। तो dy बाई dt का वैल्यू क्या है बच्चों 12 साइन t बाई, देखिए dx बाई dt का वैल्यू क्या है 10 ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस t। अब ध्यान से देखिए बच्चों ये जो है ना साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे साइन टी का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। यहाँ पे x के टर्म पे है बट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या चाहिए बच्चों t के टर्म पे। चलिए इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा 12 पहले से था क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब साइन टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू बाई, ये 10 को कॉपी करते हैं बच्चों इंटू। अब यहां से देखिए 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए बच्चों 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों कॉस 2x का फॉर्मूला हमारे पास पहले से था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बस कुछ नहीं किए, उसी को हम एक्सपेंड करके ले आए हैं। लिखते हैं इसका वैल्यू हम, क्या होगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। देखिए बच्चों साइन टी बाई टू से साइन टी बाई टू कट जाएगा, ये 12 से ये 10 कट जाएगा, 2 6 या 12, 2 5 या 10 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 6 बाई 5 कॉस टी बाई टू। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों ध्यान से, ये आपको बनेगा एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व कर रहे थे ना, इसको जस्ट वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए बच्चों इस x को आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे कि ये फॉर्मूला में बन जाएगा। तो आप लोग माइंड में एक बार कॉपी कीजिए कि अगर हम cos थीटा पुट करते हैं x के जगह पे तो क्या होगा। देखिए x के जगह पे अगर cos थीटा हम पुट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का वो फॉर्मूला में आ जाएगा।
अब जब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला में आ जाएगा तो ये जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में क्या बचेगा, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली थीटा। तो ये सुटेबल हो रहा है ना यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो चलिए उसी को पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए बच्चों, आप इसको ना अलग अलग भी सॉल्व कर सकते थे। साइन इनवर्स x का आप अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए और साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी आप अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर दोनों को पुट कर दीजिए प्लस साइन के साथ। बट थोड़ा वो लेंदी बनता है, इससे थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या किए, लेट किए x इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर थीटा को हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या बन गया, कॉस इनवर्स x। अब चलिए यहाँ पे इसको पुट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के जगह पे क्या है बच्चों, कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा पुट करेंगे, कॉस थीटा, ये प्लस देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, तो x के जगह पे क्या हम माने हैं, कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, लिखते हैं साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है ना, अगर आपको इसको चेंज करना है साइन थीटा पे तो इसको कंप्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना पड़ेगा, क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा था, बट हमको क्या चाहिए था, साइन इनवर्स, साइन तभी नहीं कटेगा, तो इसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर दिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम ये लिख सकते हैं, इसलिए हम ये लिख दिए, प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे दिए। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा है ना, रूट से बाहर आएगा तो ओनली साइन थीटा बचेगा। चलिए ये भी हो गया साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, साइन इनवर्स और साइन कट जाता है, क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा प्लस ये साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। अब देखिए बच्चों, माइनस थीटा से प्लस थीटा भी कट जाएगा। हमको फाइंड क्या करना था बच्चों, dy बाई डी एक्स, तो चलिए लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो 90 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको गिवन है बच्चों, और हमको प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसको बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं, हम अभी आपको इजीएस्ट वे बताने वाले हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, x अंडर रूट 1 प्लस वाई है ना, इसको इधर रखते हैं, और y अंडर रूट 1 प्लस एक्स को हम इक्वल टू के इधर साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर होगा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में, तो माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड बच्चों स्क्वायर कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ रूट के अंदर में था दोनों ना, इसलिए कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, क्यों, क्योंकि बच्चों स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, इसलिए हो गया यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल टू, कॉपी करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। और ध्यान से देखिए, जो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, फिर से देखिए आप, देखिए माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और y को स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट फिर से हट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर वाला से मल्टीप्लाई कर देना है, और इधर भी वाई स्क्वायर को ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस
एक्स स्क्वायर को वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, इसको एक साइड लिखना है, और ये जो एक्स वाई वाला टर्म है इसको एक साइड लिखना है। चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर प्लस में था इक्वल टू के, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस, इधर प्लस में है ना तो इधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक आइडेंटिटी होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप लोग ये फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, ये आप लोग के लिए कुछ नया नहीं है। और यहां से हम कॉमन लेते हैं एक्स वाई, ठीक है बच्चों, एक्स वाई अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई बचेगा, माइनस देंगे यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे अगर कॉमन ले लेंगे एक्स वाई तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस एक्स है, अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, तो फिर x माइनस वाई और x माइनस वाई कट जाएगा ना। तो चलिए इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स वाई कॉपी हो जाएगा, ये वाला एक्स वाई यहाँ पे कॉपी हो गया। अब अंदर में माइनस कॉमन ले लिए ना तो अंदर में साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा आपका प्लस में, और ये जो प्लस वाई है आपका हो जाएगा माइनस वाई में। यहाँ पे कुछ नहीं किए बच्चों, बस माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज हो गया। अब देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा है बच्चों, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। देखिए बच्चों, ये जो माइनस एक्स वाई है ना, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई। चलिए लिखते हैं, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू, और ये जो x है सो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां से हम y कॉमन लेते हैं, अगर यहां से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स, और यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉपी। अब देखिए बच्चों, y यहाँ रखते हैं और माइनस एक्स बाई, ये इधर इंटू में था ना तो इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स आ गया बच्चों। अब हम इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे डिफरेंशिएशन बच्चों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पे हमको क्या बोला गया है, dy बाई डी एक्स, हमको प्रूफ करना है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो नीचे में क्या है, x है ना, तो नीचे में जो होता है ना बच्चों उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई डी एक्स। देखिए बच्चों, ये जो माइनस है ना सो माइनस हम बाहर रखते हैं, ठीक है। अब यहां पे लगेगा आपका u बाई v, मतलब क्वोशंट रूल लगेगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो क्वोशंट रूल में क्या होता है, v को रखते हैं, मतलब 1 प्लस एक्स को रखते हैं बच्चों, क्या होगा बच्चों 1, तो 1 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 1 फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस देंगे, इस बाई को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, u को रखना है, u को रखना है मतलब x को रखना है, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे v का, तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1 कांस्टेंट है तो 1 का 0 हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, ठीक है बच्चों, बाई क्वोशंट रूल में होता है v स्क्वायर, तो v की जगह पे क्या है 1 प्लस एक्स है ना, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, आइए dy बाई डी एक्स, ये माइनस बाहर है तो बाहर रखते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स, ये माइनस यहाँ पे देंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 प्लस जीरो क्या होगा बच्चों 1, और 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा ना, बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया और जो हमको लाना था वो आ गया। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर में है ना, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। 15 सॉल्व करते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमको गिवन है और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ये जो भयानक सा एक्सप्रेशन है ना, इसको प्रूफ करना है इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी नहीं आना चाहिए, समझे। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और वो इसको सॉल्व करके इसको प्रूफ करने पर लग जाते हैं, बल्कि इसको प्रूफ नहीं करना है, इसको ऐसा प्रूफ करना है कि हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आ जाए, मतलब ए और बी नहीं आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट, देखिए बच्चों यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी है और d2y बाई डी एक्स टू भी है। मतलब इसमें हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस ए। एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला में जाएगा ये, तो 2 आ गया x माइनस ए में से एक पावर कम होगा तो 1 बचेगा। अब देखिए चेन रूल से अगर x का करेंगे तो 1 होगा ना, और माइनस कांस्टेंट का करेंगे 0, तो मतलब सेम रिजल्ट आएगा, तो उसको कोई करने से फायदा नहीं है। प्लस इसका भी वैसे ही करेंगे 2y माइनस बी। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर चेन रूल से करेंगे तो y का होगा ना, y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे क्यों की, क्योंकि y का अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा, और सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस ए ब्रैकेट में, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इंटू में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में 2 इंटू वाई माइनस बी। ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस ए बाई वाई माइनस बी। ठीक है, और ये जो माइनस है तो सब बाहर रहेगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स का अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू। और देखिए बच्चों इसमें लगेगा हमारा क्वोशंट रूल। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, हमारा क्वोशंट रूल। x माइनस ए को हम मानते हैं u और y माइनस बी को हम मानते हैं v को रखते हैं। ठीक है, y माइनस बी को रखते हैं और x माइनस ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1, क्योंकि x का 1 होता है माइनस और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, फिर फॉर्मूला में माइनस होता है। ठीक है, इस बार x माइनस ए को रखते हैं और y माइनस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बाई v स्क्वायर होता है ना, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और ये जो माइनस था सो माइनस बाहर है। चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। d2y बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए उसको पुट कर दे हैं तो यहाँ पे है ना माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई वाई माइनस बी हो जाएगा। या आप लोग ये समझ गए होंगे, बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो माइनस इसको लेकर चलना है। अब देखिए बच्चों इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, चलिए देखते हैं। y माइनस बी जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो माइनस है जो बाहर है उसी को कॉपी किए हैं। ठीक है, प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई, देखिए बच्चों ये जो y माइनस बी है ना जो जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल क्यूब।
अब ध्यान से देखिए आप लोग बच्चों, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर हम लोग को गिवन है क्या, सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का भी वैल्यू आ गया और अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी वैल्यू आ गया। देखिए यहाँ पे आया है माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब चलिए ये दोनों का जो वैल्यू है ना, हम इसमें पुट कर देते हैं। ये जो भयानक सा एक्सप्रेशन है ना, इसमें हम पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। नाउ क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इसका होल पावर क्या है बच्चों, 3/2। चलिए इसी में पुट करते हैं, क्या होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे है ना डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, इसको पहले पुट करते हैं। तो देखिए बच्चों, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, होल स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों ये लोग का होल पावर क्या है, 3/2 बाई, अब इसका वैल्यू भी हमारे पास है बच्चों, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू देखिए हम फाइंड किए थे अभी, क्या किए हैं, माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसका अब हम फिर से एलसीएम लें बच्चों, देखते हैं क्या होता है। वाई माइनस बी का होल स्क्वायर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है ना बच्चों, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा बाई में, और ये लोग का होल पावर क्या है, 3/2 बाई, इसको कॉपी करेंगे माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। चलिए बच्चों, ये जो होल पावर है 3/2, उसको इस तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए क्या होगा देखते हैं, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका पावर क्या है बच्चों, 3/2 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, उसका पावर क्या है बच्चों, 3/2 बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका पावर क्या है बच्चों, 3/2। अब देखिए बच्चों, इसको कॉपी करेंगे जो है सो, इसको ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं, क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसमें पावर नहीं आएगा ना, क्योंकि वे बस ऊपर का पावर, होल पावर 3/2 है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या करता है, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया बच्चों, ये 2 से ये 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, वाई माइनस बी का होल क्यूब, इससे कटा, ये कटा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या बचा है, वाई माइनस बी का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब बाई, यहाँ पे क्या बचा हुआ है बच्चों, माइनस सी स्क्वायर, ये बचा हुआ है ना। अब जाके फिर से आप एक बार देखिए क्वेश्चन पे, ये देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, सी स्क्वायर। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे पावर क्यूब कर देंगे, यहाँ भी पावर क्यूब कर देंगे, तो वैल्यू किसका आ जाएगा, सी क्यूब का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, सी क्यूब बाई माइनस सी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, माइनस सी। तो ये प्रूफ तो हो गया ना बच्चों। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा, खतरनाक सा एक्सप्रेशन है ना, इसको हमको इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, ये सी के प्रूफ हो गया, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है। तो ये हो गया 16 सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारे पास 16 में ये गिवन है और हमको प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है और वो स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो x है ना, x को आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x को सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, cos y बाई cos a प्लस वाई, ये होगा ना। फिर इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, dx बाई dy। फिर हम उसको लास्ट में dy बाई dx को रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाते टाइम हमको इस फॉर्मूला का यूज आएगा, तो आप इसको याद कर ले अच्छे से। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा बच्चों, x को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dx बाई dy। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे लगेगा आपका क्वोशंट रूल, ठीक है। क्वोशंट रूल का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, इसको u मानते हैं पहले, ठीक है, और इसको v मानते हैं। v को रखते हैं मतलब cos a प्लस वाई को रखते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों। तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन y, ठीक है। और अब फॉर्मूला में हमारा माइनस होता है तो माइनस देंगे। अब हम u को रखते हैं मतलब cos y को रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं मतलब cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन a प्लस वाई, ठीक है बच्चों। अब देखिए चेन रूल से a प्लस वाई का करेंगे तो a हमारा कांस्टेंट है तो a का 0 हो जाएगा, प्लस y के करेंगे बच्चों, y के डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट पे तो 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा सेम आंसर आएगा ये, ठीक है। बाई v का स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए बच्चों हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, इसको थोड़ा आप सजा के लिखते हैं। चलिए dx बाई dy इज इक्वल टू क्या, ये माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, माइनस कॉस a प्लस वाई, यहां पे क्या बचेगा फिर साइन y। देखिए बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों, कॉस y इंटू साइन a प्लस वाई, ठीक है, बाई क्या देंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए बच्चों a प्लस वाई को हम a मानते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां भी a प्लस वाई है तो इसको भी a मानना पड़ेगा ना, और ये जो y है इसको हम b मानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे इस फॉर्मूला को पहले आप देखिए, ठीक है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब यहां ध्यान से देखिए साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो किसका फॉर्मूला में आ गया बच्चों, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला में। चलिए इसको पुट करते हैं, इसको कॉपी करना पड़ेगा ना, dx बाई dy को इज इक्वल टू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया। तो a हम क्या लेट किए हैं, a प्लस वाई, माइनस b क्या लेट किए बच्चों, y, बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। तो देखिए प्लस वाई से माइनस वाई कट गया तो हमारे पास क्या बचा, साइन a बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए बच्चों हमारे पास dx बाई dy क्या आ गया, साइन a बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। बट हमको फाइंड क्या करना था बच्चों, dy बाई dx, तो इसको रेसिप्रोकल हम कर देते हैं, dy बाई dx। इसको हम रेसिप्रोकल किए तो बच्चों इसको भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। 17 सॉल्व करते हैं। देखिए x हमारे पास क्या है, a cos t प्लस t sin t, और y क्या है बच्चों, a sin t माइनस t cos t, और हमको फाइंड क्या करना है, d2y बाई dx2। अब ध्यान से देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म पे है, पैरामीट्रिक फॉर्म पे, तो पहले हम फाइंड करते हैं कि इसमें पैरामीटर क्या है। अब बच्चों आप लोग क्वेश्चन करेंगे सर पैरामीटर किसको बोलते हैं, पैरामीटर उसको बोलते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे t इज अ पैरामीटर है, t x के साथ भी रिलेशन कर रहा है और यहाँ पे देखिए t y के साथ भी रिलेशन कर रहा है, तो इसमें हमारा t पैरामीटर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। t इज अ पैरामीटर, आप जाके एक बार मेरा वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.6 का जिसमें हम सॉल्व किए थे, ठीक है। t इज अ पैरामीटर। अब देखिए बच्चों जो पैरामीटर होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए तो dx बाई क्या हो जाएगा, dt,
मतलब बच्चों x का डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं। देखिए बच्चों a कांस्टेंट है तो a बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t का क्या होता है माइनस साइन t प्लस, अब देखिए यहां पे लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा, क्योंकि t एक अलग फंक्शन है और साइन t एक अलग फंक्शन है। तो t को मानते हैं u और साइन t को मानते हैं v। तो u को रखते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं एक छोटा सा। u का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1। ठीक है बच्चों। और v को रखते हैं, मतलब साइन t को रखते हैं, फॉर्मूला में प्लस होता है तो प्लस देंगे। अब हम साइन t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा cos t, और फिर t को रखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए क्या किए फिर से, एक कांस्टेंट था बाहर लिख दिए, cos t का डिफरेंशिएशन किए माइनस साइन t, ये प्लस का साइन था यहाँ प्लस दिए। अब यहाँ पे लगेगा आपको प्रोडक्ट रूल, तो u का डिफरेंशिएशन किए, v को रखें प्लस, v का डिफरेंशिएशन किए और u को रखें। चलिए इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। dx बाई dt इज इक्वल टू a, ब्रैकेट के अंदर में क्या है बच्चों माइनस साइन t प्लस साइन t प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा t cos t। तो साइन t से माइनस साइन t से प्लस साइन t कटेगा तो क्या बचेगा बच्चों dx बाई डी टी इज इक्वल टू a t cos t। ये हमारा आ गया dx बाई डी टी, dy बाई डी टी। मतलब बच्चों y का डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट है तो a बाहर लिखते हैं। अब देखिए साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t, cos t लिखते हैं माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए यहां पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, t को रखते हैं, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन t, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस होता है तो प्लस देंगे। अब हम रखते हैं cos t को, और t का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1। अब चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके लिखते हैं। dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, a, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व करते हैं। ठीक है, cos t माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस t साइन t, और ये प्लस cos t। देखिए बच्चों ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा ना cos t, तो यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos t प्लस cos t कटेगा बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू a t साइन t। देखिए बच्चों dx बाई डी टी भी फाइंड हो गया और dy बाई डी टी भी फाइंड हो गया, बट हमको फाइंड क्या करना है d2y बाई डी एक्स टू, उससे पहले हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमको dy बाई डी टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और dx बाई डी टी का भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों dt से dt तो कट जाएगा, तो ओवरऑल हमारा dy बाई डी एक्स ही फाइंड होगा। ठीक है, तो चलिए क्या है dy बाई डी टी का, देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है a t साइन t बाई dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है बच्चों a t cos t, a t cos t। तो a t से a t कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा साइन t बाई cos t tan t। अब देखिए बच्चों dy बाई डी एक्स हमारा क्या फाइंड हो गया tan t। अब हम यहाँ पे d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं d2y बाई डी एक्स टू। तो tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर t, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो t का भी करना हमको डिफरेंशिएशन जरूरी है। तो t का क्या हो जाएगा बच्चों dt बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए बच्चों सेक स्क्वायर t तो कॉपी हो जाएगा, बट dt बाई डी एक्स का हमारे पास वैल्यू है, क्या हो जाएगा dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है a t cos t है ना, बट हमको क्या चाहिए dt बाई डी एक्स का वैल्यू, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बच्चों क्या बचेगा 1 बाई ए टी cos t, cos t का रेसिप्रोकल क्या होता है sec t, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t
बाई 80। देखिए बच्चों, ये कॉस टी है ना, कॉस टी का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/sec टी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये जो sec टी है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा sec क्यूब टी बाई 80। ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ fx इज इक्वल टू मॉड x टू द पावर 3 so that f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों ये मॉड में है, ठीक है, तो इसमें हमको केस डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए केस 1 क्या हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x अगर 0 से बड़ा होगा तो fx से बाहर क्या आएगा बच्चों। देखिए मान के चलिए कि fx से बाहर क्या आएगा x टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा है x, तो x पॉजिटिव होगा ना, तो x टू द पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है f डैश x, ठीक है, और x टू द पावर 3 का क्या होगा बच्चों 3x स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन पे, f डबल डैश x फाइंड करना है ना, तो इसको एक बार और हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बच्चों f डबल डैश x। क्यों, क्योंकि f डैश x का डिफरेंशिएशन f डबल डैश x होता है, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 कांस्टेंट, 3 बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 2 6x। केस 1 का रिजल्ट क्या आया 6x। अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। केस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब कि 0 से छोटा होगा x, तो उस समय पे fx क्या हो जाएगा बच्चों माइनस x टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि अभी आपको मॉड पे ध्यान नहीं देना है, बस अभी आपको ये देखना है कि 0 से जब छोटा होगा x तो उसका वैल्यू क्या होगा माइनस x टू द पावर 3। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बच्चों fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है f डैश x, और x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 3x स्क्वायर। बट ये माइनस है तो यह माइनस देना पड़ेगा ना, भूलना नहीं उसको। चलिए इसको और एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बच्चों f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या होता है f डैश x इज इक्वल टू माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा 6x। देखिए बच्चों हेंस हमारा रिजल्ट क्या आ गया, f डबल डैश x हमारे पास क्या आ गया बच्चों 6x कब आया व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस 6x कब आया बच्चों व्हेन x इज लेस देन 0। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। 23 सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, और हमको प्रूफ क्या करना है, इतना बड़ा सा देख के बच्चों आप लोगों को सबसे पहले डरना नहीं है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं, बट अभी हम जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट वे है, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आप d2y बाई dx2 है, इसका मतलब क्या कि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, और dy बाई dx भी मतलब हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। चलिए बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, ठीक है। इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में,
देखिए बच्चों e टू द पावर a cos इनवर्स x है ना, इसको अभी अब एक पल के लिए x मानिए, ठीक है। क्या मानना है सर? x। तो e का पावर x का क्या होता है? e टू द पावर x। तो x के जगह पे जो है उसी को पुट करते हैं बच्चों, a cos इनवर्स x। अब देखिए यहां पे लगेगा हमारा चेन रूल, a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना चेन रूल से। तो a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों क्या होगा? -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक पूरा क्लियर है बच्चों? इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो माइनस है सो यहां पे आ जाएगा बाहर, माइनस e टू द पावर a cos इनवर्स x इंटू a बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो e टू द पावर a इनवर्स a cos इनवर्स है ना, आप इसको y लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको y लिख सकते हैं तो क्या बचेगा? माइनस a, ये माइनस लिखे यहाँ पे, a कॉपी कर दिए। अब देखिए e टू द पावर a cos इनवर्स x को आप y लिख सकते हैं, लिखिए बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और सॉल्व करते हैं बच्चों। ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा बच्चों? माइनस ए वाई। हम ऐसा क्यों किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? क्योंकि देखिए बच्चों हमको जो प्रूफ करना है ना, वहां पे हमको चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए हम ऐसा किए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अभी लेकर आ गए, रूट में आया है बट आ गया ना। अब यहां से हम सिंपल स्टेप सॉल्व करते चलेंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए यहां पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि ये दो फंक्शन है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है और डी वाई बाई डी एक्स एक अलग फंक्शन। इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं। u को रखते हैं मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल पे फॉर्मूला में प्लस होता है तो प्लस देंगे, इस बार v को रखेंगे मतलब dy बाई डी एक्स को रखेंगे, ठीक है बच्चों, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो रूट एक्स का क्या होता है बच्चों? अभी इसको एक पल के लिए x मानना है। सर किसको x मानना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो रूट एक्स का क्या होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे लगेगा बच्चों हमारा चेन रूल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 2x, ठीक है बच्चों। फिर से देखिए क्या किए, u को रखें, v का डिफरेंशिएशन किए, प्लस v को रखें और u का डिफरेंशिएशन किए, इक्वल टू देंगे माइनस a, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? x के रिस्पेक्ट में। सर dy बाई डी एक्स, बिल्कुल सही। एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब देखिए बच्चों ये 2 से ये 2 कट गया, देखिए माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, ठीक है, x बाई ये वाला बचा हुआ है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स को कॉपी कर देंगे क्योंकि ये बचा हुआ है। और ध्यान से देखिए बच्चों, ये माइनस ए को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स का बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या आया है? माइनस ए वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए पुट करते हैं, माइनस ए वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बोथ साइड। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? वी हैव, देखते हैं, देखिए बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को
इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2, ये माइनस है तो माइनस कॉपी करेंगे। और देखिए बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, x dy बाई dx इक्वल टू, यहां देखिए बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर y बचेगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा ना, तो फाइनल हमारे पास ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx माइनस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल टू के इधर हम लाए इसलिए माइनस हो गया। अब देखिए बच्चों, हमको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था हमको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन।